लिए हम ये जैन सिद्धांत समझ रहे हैं। तो चलिए उन जैन सिद्धांतों को समझने से पूर्व हम मंगलाचरण कर लेते हैं। सब लोग हाथ जोड़ लीजिए। मैं चाहूंगा कि आप सब लोग भी अपनी पुस्तक निकाल लीजिए और पुस्तक में जो मंगलाचरण दे रखा है आप वो पढ़िए, जिससे आप लोगों को भी वो मंगलाचरण याद हो जाएगा। चलिए। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो उवझायाणं, नमो लोये सव्यसाहूणम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम, ज्ञानादन्यत् करोति किम, परभावस्य कर्तात्मा, मोहोऽयं व्यवहारिणाम्। अज्ञानतिमिरान्धानां, ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका जो हमें सिद्धांतों तक पहुंचा रही है कि सिद्धांत क्या होते हैं। जो हम समझ रहे हैं कि सिद्धांत क्या है, तो हम अभी तक पहुंच चुके हैं। हमने शुरुआत से देखा तो विश्व किसे कहते हैं, द्रव्य गुण पर्याय, 6 सामान्य गुण, 6 सामान्य, प्रत्येक द्रव्य में कौन कौन से विशेष गुण होते हैं। हमारी चर्चा यहाँ तक चल रही है कि प्रत्येक द्रव्य में कौन कौन से ऐसे विशेष गुण होते हैं जो उसमें पाए जाते हैं। तो हमने क्रम से देखा कि जीव द्रव्य में चैतन्य, सम्यक्त्व, चारित्र, सुख, क्रियावती शक्ति इत्यादि। पुद्गल द्रव्य में स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, क्रियावती शक्ति इत्यादि। धर्म द्रव्य में गति, हेतुत्व इत्यादि। अधर्म द्रव्य में स्थिति, हेतुत्व इत्यादि। आकाश द्रव्य में अवधान, हेतुत्व इत्यादि। और काल द्रव्य में परिणमन, हेतुत्व इत्यादि। ये सब विशेष गुण उन सब द्रव्यों में पाए जाते हैं। हमारी चर्चा कल क्रियावती शक्ति तक हो चुकी थी कि क्रियावती शक्ति है क्या। अगर थोड़ा सा क्रियावती शक्ति के बारे में देखें, थोड़ी सी कचास थोड़ी क्रियावती शक्ति को समझने में रहती है, तो वो ये क्रियावती शक्ति कह रही थी कि जो बस जीव और पुद्गल में रहती है। क्रियावती शक्ति कह रही है कि क्षेत्र से क्षेत्रांतर रूप गमन होना, और क्षेत्र से जो गमन पूर्वक स्थिरता हुई, उसको उसका काम करती है ये क्रियावती शक्ति, जो मात्र 2 द्रव्यों में पाई जाती है। एक द्रव्य है हमारा जीव द्रव्य और एक द्रव्य है हमारा पुद्गल द्रव्य। बाकी के 4 द्रव्यों में नहीं पाई जाती। धर्म, अधर्म, आकाश काल में नहीं है, इसलिए वो उनका विशेष गुण भी नहीं है। यहाँ पे बात ये है कि सब द्रव्यों का मतलब क्रियावती शक्ति समझाने का हमारा प्रयोजन ये है कि सब द्रव्यों की क्रियाएं अलग अलग हैं। हर जीव द्रव्य की क्रिया अलग अलग है, हर पुद्गल द्रव्य की क्रिया अलग अलग है। जीव पुद्गल को नहीं करता, पुद्गल जीव को नहीं करता। या कहें हम चाहे तो भी नहीं कर सकते हैं। हम चाहें कि हम पुद्गल को परिणमन करा दें, हमारे चाहने से वो परिणमन कर जाए, या उसका हम स्थान बदल दें, हमारे चाहने से कुछ नहीं होगा। उसकी क्रियावती शक्ति होगी तो वो काम होगा, अन्यथा नहीं होगा, क्योंकि प्रत्येक द्रव्य की क्रियावती शक्ति अलग अलग है। कल तक हम देख रहे थे कि जीव और पुद्गल द्रव्यों में क्रियावती शक्ति है। हम यहाँ पे देखें, जैसे जीव हैं, जीव कितने हैं, जीव द्रव्य कितने, तो कहा जीव द्रव्य अनंत हैं। अब वो जीव द्रव्य जितने अनंत द्रव्य हैं, वो जीव प्रत्येक के पास अपनी अपनी क्रियावती शक्ति है। किसी के पास किसी की क्रियावती शक्ति नहीं है। ये तो एक जीव द्रव्य एक सामूहिक जाति है जिसके अंदर सभी जीवों को ले लिया। सभी जीवों को लेने से ये अर्थ नहीं है कि सभी जीवों की एक क्रियावती शक्ति है। प्रत्येक जीव की क्रियावती शक्ति है। ये क्रियावती शक्ति उनपे भी लगती है कि मतलब मैं किसी एक जीव को परिणमन करा दूं, ये भी संभव नहीं है। सोचो कितनी स्वतंत्रता है। हम अपने चाहने से अपने परिवार वालों को नहीं चला सकते। हम हर समय हमारे ये टेंशन रहती है कि ये मेरी नहीं सुनते हैं, जैसा मैं कह रहा हूं वैसे काम नहीं कर रहे हैं,
मैंने ये कहा था ये ला दो, ये लेके नहीं आए हमारे लिए। लोग समझते हैं उन्होंने मुंह से बोला और वो काम होना चाहिए, और वो काम नहीं हुआ तो वो आकुलित होने लग जाते हैं। इस समय हम ये क्यों नहीं विचारते, जो प्रत्येक जीव है तो प्रत्येक जीव की भी क्रियावती शक्ति अलग है। वो आपके चाहने से परिणमन करने वाला नहीं है। आपके क्या इंद्र आ जाएं, जिनेंद्र आ जाएं, किसी के भी चाहने से कोई परिणमित नहीं करता। सबके पास अपनी अपनी क्रियावती शक्ति है, सब अपनी क्रियावती शक्ति से परिणमित करते हैं। आपको पता है हमें धोखा कब हो जाता है? हमने कोई काम कहा कि जरा मेरे लिए एक गिलास पानी ले आना, और आपका बच्चा तुरंत गया और रसोई से एक गिलास पानी ले आया। आपको क्या लगा? ये मैंने कहा तो ये पानी ले आया। हमें ऐसा भ्रम हो जाता है, मैं काम कहता हूँ देखो मेरे काम हो जाते हैं। जो घर का मुखिया होता है उसको लगता है कि सारे काम मैं करता हूँ, मेरे से परिवार चलता है, मैं जो काम कह रहा हूँ तुरंत। जो राजा होता है, राजा की आज्ञा जो ना माने उसके साथ हमें पता है क्या होता है। लेकिन हमें ऐसा भ्रम हो जाता है कि जो हमने कहा और वो हो गया, तो हमें लगता है कि मेरे कहने से हो गया, लेकिन आपके कहने से नहीं हुआ। ये प्रत्येक द्रव्य की क्रियावती शक्ति है। अगर आपके कहने से हो जाए, सोचिए आपने विकल्प किया कि मेरे लिए एक गिलास पानी आ जाए, और आ जाए, पानी भी आ जाए आपके लिए, तो समझिए आपका भाग्य था, आपने कहा और आपका काम हो गया। ऐसे अनेकों काम हैं जो हम कहते हैं और वो पूरे नहीं होते हैं, उनको उन कामों को टाल दिया जाता है। क्यों? क्योंकि सब द्रव्यों की क्रियावती शक्ति अलग है, प्रत्येक जीव की। और जब हमें ये समझ में आ जाएगा कि प्रत्येक जीव का एक विशेष गुण है, प्रत्येक जीव की बात चल रही है, सभी जीवों की नहीं, प्रत्येक जीव का एक विशेष गुण है कि सब अलग अलग हैं, तो हमें कोई टेंशन ही नहीं होगी। अगर हमने कोई काम कहा और वो काम पूरा नहीं हुआ तो हमें गुस्सा नहीं आएगा। उस समय हमें ये विचारना चाहिए, भैया सब द्रव्यों की क्रियावती शक्ति है, सब जीवों में अपनी अपनी क्रियावती शक्ति है, कोई मेरी क्रियावती शक्ति उसमें नहीं है, तो सारी हमारी आकुलता खत्म हो जाएगी। मैं कहता हूं ये क्रियावती शक्ति अगर जीव और पुद्गल पे घटाएं, हम कितने पराधीन हैं कि इस पुद्गल को हम अपना मानते हैं, इस शरीर को अपना मानते हैं, समझते हैं बचपन से लेके जब तक बूढ़े नहीं हो जाते, जब तक मर नहीं जाते, तब तक एक विकल्प जो हमारे हमेशा चलता रहता है कि इस शरीर को मैं चलाता हूं। हम बड़ी से बड़ी बीमारी देखें, एक बीमारी का नाम है पार्किंसंस। आपने नाम सुना होगा पार्किंसंस। उसमें क्या होता है? उसमें हर समय हमारी पूरी बॉडी शेक करती रहती है। क्या? उस समय हमारी पूरी बॉडी शेक करती रहती है, हमारे कंट्रोल में नहीं होती है। अभी आप उदाहरण देखिए, जो अभी टीवी पे रामायण आ रही है, जो वर्तमान के जो रावण है, अगर उनकी अभी की स्थिति देखो तो वो भी अभी हर समय कांपते रहते हैं। अब बूढ़े हो गए हैं, 33 साल पहले आई थी। अब स्थिति शरीर की पहले कैसी थी? जो चाहे वो कर लेते हैं। लेकिन अब स्थिति ऐसी है कि शरीर की कंपन को रोकना चाहते हैं, लेकिन रुकने पे रुकती नहीं है। बहुत बार समझाते हैं, भैया रुक जा, हाथ मत काप। एक गिलास उठाते हैं तो गिलास हाथ से गिर जाता है। कारण क्या है उसका? क्योंकि प्रत्येक द्रव्य की क्रियावती शक्ति अलग है, उद्गल द्रव्य की क्रियावती शक्ति अलग है, प्रत्येक द्रव्य की, जीव की भी और पुद्गल की भी। बड़ी से बड़ी बीमारी हो जाए, हमारा शरीर हमारा साथ नहीं देता, हमें ऐसे भेद विज्ञान करना चाहिए। कहते हैं ना, हमें अपने बड़ों का अनुभव से काम करना चाहिए, बड़े जो हमें सिखा के गए हैं उसका अनुभव करो। तो बड़ों की स्थिति देख के भी तो हमें अनुभव करना चाहिए, हमें अपना भेद विज्ञान करना चाहिए। ये बीमारी किसी को भी हो सकती है, और जब ऐसी स्थिति अपने साथ आएगी तो समझ में आएगा। हाँ, लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका पढ़ी थी, उसमें क्रियावती शक्ति थी, वो कह रही थी कि क्षेत्र से क्षेत्रांतर गमन और स्थिति सब द्रव्यों की अपने हिसाब से होती है। उस समय हमें समझ में आएगा, और फिर जब स्थिति ऐसी होगी तो कुछ कर नहीं पाएंगे। क्यों ना अभी से वर्तमान से ही सावधान हो जाएं और समझें कि प्रत्येक द्रव्य की क्रियावती शक्ति अलग है। ये हमने बहुत विस्तार देखा क्रियावती शक्ति का। एक आखिरी उदाहरण, उसको फिर आगे बढ़ा के हम चलेंगे क्रियावती शक्ति को। कल एक हमने उदाहरण लिया था रेलगाड़ी का। एक रेलगाड़ी ड्राइवर के बिना नहीं चलती, या कहें कि ड्राइवर के बिना चल सकती है अगर उसमें क्रियावती शक्ति होगी तो। और आगे जब बढ़ के एक बात कहें, ड्राइवर से, चलो कहें कि ड्राइवर से नहीं चलती, पेट्रोल से तो चलती होगी, या डीजल से चलती होगी, या बिजली से चलती होगी। तो कह रहे हैं बिजली, पेट्रोल, डीजल कुछ भी आ जाए, वो उसको चलाने में समर्थ नहीं है अगर उस जो रेलगाड़ी खुद है, किसी भी सब वस्तुओं को हटा के, सबको हटा के, अगर उसमें स्वयं में योग्यता नहीं होगी
तो वो नहीं चल सकती। ये है क्रियावती शक्ति। चलिए, ये हमारा हुआ अपेक्षित विस्तार, हमने क्रियावती शक्ति को दिया। अब जल्दी से आगे बढ़ते हैं अपने अगले द्रव्यों पे। धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य और काल द्रव्य को देखना है। यहाँ पे एक एक शब्द में समझा रखा है कि धर्म द्रव्य का काम क्या है, गति हेतुत्व। इन सब की परिभाषा आगे भी आएंगी, इसलिए मैं इधर ज्यादा विस्तार ना देके हम सीधा आगे बढ़ेंगे। धर्म द्रव्य है गति में, गति हेतुत्व। हेतु माना क्या होता है, कारण। हेतु माने क्या है, कारण। और जिसमें कारण हो, हेतु मतलब कि मैं पूछूं, आप ये पाठशाला पढ़ रहे हैं, लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका पढ़ रहे हैं, तो आपके इसके पीछे का हेतु क्या है? हमारा हेतु है कल्याण करना। तो ये लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका की कक्षा आपको कल्याण करने में सहायक है, लेकिन इस पुस्तक से ही आपका कल्याण होगा ऐसा मैं नहीं कह रहा। बहुत सारे लोग इस पुस्तक को पढ़ते हैं लेकिन सबका कल्याण नहीं होता। लेकिन जिनको जिनका कल्याण हुआ है उनको ऐसी धर्म की पुस्तकें कल्याण करने में निमित्त जरूर बनती हैं। मतलब कि कार्य होने में अनुकूल तो बनेंगी, निमित्त तो होंगी, लेकिन वो स्वयं कार्य नहीं करती। अगर मैं कहूं इसको पढ़ने से, इस लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका को पढ़ने से सबका कल्याण होता है, सबका कल्याण होगा, जैसे लिखा होता है ना, इसका इतनी बार पाठ करो आपको इतना पुण्य चढ़ेगा, इतना पुण्य चढ़ेगा। मैं कह रहा हूं इसको पढ़ लो आपको मोक्ष हो गया। यहाँ पे मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा। इससे मोक्ष हो सकता है इसको पढ़ के, लेकिन ऐसा कोई नियम नहीं है। लेकिन ये निमित्त जरूर है। इन सिद्धांतों को समझेंगे और उनको अपने पे अप्लाई करेंगे तो हमारा कल्याण हो सकता है, मतलब हेतु है। ऐसे ही जो धर्म द्रव्य है वो जीव और पुद्गल जो स्वयं गमन कर रहे हैं उनको गमन कराने में निमित्त बनता है। अभी हम बस इतना सा समझ लें, उदाहरण, एक उदाहरण बस, फिर आगे अधर्म पे चलेंगे। जैसे कि चलती हुई मछली को, ग्रंथों का उदाहरण दे रहा हूं, जब धर्म द्रव्य को समझेंगे तो और उदाहरणों से इसको समझ लेंगे। जो चलती हुई मछली को जो पानी चलने में निमित्त बन रहा है, वो क्यों बन रहा है? क्योंकि उसमें धर्म द्रव्य काम कर रहा है। पानी नहीं गमन करा रहा, स्वयं शक्ति है और पानी पे आरोप आ रहा है कि पानी निमित्त बन रहा है उस चलती हुई मछली को गमन कराने में। ऐसे ही धर्म द्रव्य का काम है कि ये जीव और पुद्गल जो स्वयं चलते हैं इनको गमन कराने में ये निमित्त बनता है, ये धर्म द्रव्य। तो इसका ये विशेष गुण है, और ये गुण किसी द्रव्य में नहीं पाया जाएगा, ये बस धर्म द्रव्य में ही पाया जाएगा। आगे चलें, स्थित अधर्म द्रव्य। अधर्म द्रव्य का एक विशेष गुण है, वो स्थिति हेतुत्व। स्थिति माने क्या होता है? स्थिति माने रुकना। आप कितनी देर रुकोगे इधर? हमारे घर में मेहमान आ जाएं तो आप कितने दिन रुकोगे इधर? आपकी स्थिति कितनी होगी? एक होता है ना कि एक दिन रुकेंगे, 2 दिन रुकेंगे, 3 दिन, स्थिति कितनी होगी? ऐसे ही स्थिति माने रुकना। तो रुकने में कौन निमित्त बन रहा है? अगर उपादान दृष्टि से सोचा जाए तो रुकने और चलने में निमित्त, रुकने और चलने का कार्य हम स्वयं करते हैं क्योंकि हम में क्रियावती शक्ति है। और अगर रुकने में कोई निमित्त द्रव्य बनता है तो उसका नाम है अधर्म द्रव्य, जिसको उदाहरण दिया गया शास्त्रों में, उसका उदाहरण दिया जैसे कि एक वृक्ष है, कोई पथिक अपने रास्ते से जा रहा है और अब उस पथिक को, पथिक माने जो रास्ते से जाते हैं, जो पथ पे चलते हैं उनको पथिक कहा। तो एक पथिक जो बहुत देर से धूप में चल रहा हो और छांव के इंतजार कर रहा हो, तो पेड़ उस चलते हुए पथिक को छांव देने में निमित्त बना, अर्थात उस जीव को उसने रोका, निमित्त बना रोकने में। उस पेड़ ने ये नहीं कहा कि तुम रुक जाओ, उस पेड़ ने, उसकी 2 हाथ नहीं निकले कि उसने उस जीव को पकड़ लिया अब तुम यहीं पे रहोगे। वो उस पेड़ की छाया मात्र निमित्त बनी उसको रोकने में, स्थिति बनाने में। जितनी देर भी रुका, पुराने जमाने में तो ना पेड़ के नीचे आराम किया करते थे, तो पेड़ के नीचे वो आराम किया, जो इतनी स्थिति हुई, उस स्थिति में निमित्त कौन बन रहा है? वो बन रहा है हमारा अधर्म द्रव्य। ये धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य वो वाले द्रव्य नहीं है कि आप धर्म कर लो, आप अधर्म कर लो, शब्द तो वही है। ये बहुत कहें कि हम तो बहुत धर्म करते हैं, ये धर्म वो वाला नहीं है और ये अधर्म ये वाला नहीं है, धर्म का अपोजिट वाला। ये धर्म और अधर्म द्रव्य वस्तु स्थिति के द्रव्य हैं। धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य मतलब इनकी अपेक्षा बिल्कुल जुदी है।
अगर अगला प्रश्न अब हमारे दिमाग में आए, इन सब द्रव्यों की ये सब कहीं ना कहीं तो रहते होंगे, कोई ना कोई तो इनको स्थान देता होगा। स्थान से माने कोई तो इनको जगह देता होगा, जैसे कि लैंडलॉर्ड्स होते हैं, मालिक जो घर के किराए पे दे देते हैं, लोगों को शरणार्थी जो बना लेते हैं, स्थान देते हैं वो अपने घर में। ऐसे ही हम सब द्रव्यों को कौन स्थान देने में निमित्त बन रहा है? हम सब द्रव्यों को स्थान देने में कोई निमित्त बन रहा है तो वो है आकाश द्रव्य। आकाश द्रव्य का काम क्या बताया? अवगाहन हेतुत्व। अवगाहन माने अपनी जितना आकार है, हम जितने आकाश द्रव्य को घेर रहे हैं उसको कहा जा रहा है अवगाहन। हम हमारी जितनी अवगाहन है हम उतनी आकाश द्रव्य को घेर रहे हैं, और उस आकाश द्रव्य को जो हमने घेरा उसमें हमारा निमित्त बना ये आकाश द्रव्य। मतलब आकाश द्रव्य को पढ़ के हमें ये समझ में आया संक्षेप में कि कोई किसी को स्थान नहीं देता। मैंने तुमको स्थान दिया, बिल्कुल झूठ। कोई कहे कि भैया मैंने तुम्हारे लिए जगह साफ कर दी, इधर बैठ जाओ, मैंने तुम्हारे लिए बिस्तर लगा दिया, बिल्कुल साफ हो गया है, अब यहाँ पे हम आराम कर सकते हैं, सब झूठ। क्योंकि सब द्रव्यों की अवगाहन खुद से है, और अगर कोई निमित्त बन रहा है तो वो आकाश द्रव्य है उनको अवगाहन देने में। ऐसे ही काल द्रव्य का क्या काम है? काल द्रव्य का काम है परिणमन कराना, यह परिणमन में निमित्त बनना। सभी द्रव्यों को परिणमन में निमित्त बन रहा है तो वो कौन है? वो है काल द्रव्य। सब स्वयं परिणमित होते हैं, क्योंकि सब में एक द्रव्यत्व नाम की शक्ति हम पढ़ के आए हैं। वो सामान्य गुणों में वो द्रव्यत्व शक्ति कहती है जिस शक्ति के कारण द्रव्य निरंतर परिणमन करता है। तो सारे द्रव्य निरंतर परिणमन कर रहे हैं और स्वतंत्र रूप से परिणमन कर रहे हैं। अब परिणमन करेंगे तो बदलेंगे भी। हम जैसे पहले थे वैसे अब नहीं है। 15 मिनट पहले जो हमारी स्थिति थी वो हमारी स्थिति नहीं है, हम बदल गए हैं। पहले हम किसी और पोस्टर में बैठे थे, अब हम किसी और पोस्टर में बैठे हैं। पहले हमारी मुद्रा शक्ल की अलग थी, अब अलग है। ये जो बदला है वो कैसे बदला है? तो उसके पीछे कोई कारण है, तो वो है काल द्रव्य। मतलब कि परिणमन कराने में जो निमित्त बन रहा है वो है काल द्रव्य। और ये काल द्रव्य सभी द्रव्यों को परिणमन कराने में निमित्त बनता है। ऐसी आकाश द्रव्य अवगाहन सब द्रव्यों को देता है। अधर्म द्रव्य सबको स्थिति में, धर्म द्रव्य सबको गमन में निमित्त बन रहा है। ये सब द्रव्यों के विशेष गुण हैं जो हमने अति संक्षेप में देखे। अगर आप पुस्तक के थोड़े पन्ने पलट के देखेंगे तो बाद में इन सबके पृथक रूप से भी प्रश्न आने वाले हैं। जैसे कि आप देखें, धर्म द्रव्य की चर्चा आएगी 36 नंबर के प्रश्न में, कि धर्म द्रव्य किसे कहते हैं। मतलब कि अभी हम किस प्रश्न पे हैं? हम अभी पढ़ेंगे 17 नंबर का प्रश्न। 17 नंबर के प्रश्न से 36 नंबर के प्रश्न तक तो बस जीव और पुद्गल की चर्चा है। उसके बाद जाके कहीं धर्म द्रव्य की चर्चा होगी, फिर अधर्म द्रव्य की चर्चा होगी, ऐसे क्रम से आकाश काल की भी चर्चा आएगी। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा 17 नंबर का प्रश्न, जो बहुत सरल है, जो हमने शुरू से बचपन से पढ़ते आए हैं। सभी जैनी बचपन से पढ़ते आए हैं। मैं आप सबसे प्रश्न पूछूंगा तो लगेगा कि हम बच्चों को पढ़ा रहे हो, आप किसको पढ़ा रहे हो, तो बड़ी की बात, ये तो हम बहुत पहले पढ़ी है। प्रश्न है, जीव द्रव्य किसे कहते हैं? क्या प्रश्न है? जीव द्रव्य किसे कहते हैं? बहुत सरल प्रश्न है। बहुत सारे बच्चे अगर सुन रहे हो तो बच्चे भी उत्तर दे सकते हैं। जीव द्रव्य किसे कहते हैं? जो जानता देखता है, जो सुख दुख का अनुभव करता है, उसे जीव द्रव्य कहते हैं। यही हमने पढ़ा है। मैं पूछता हूँ, ये हमने परिभाषा कहाँ पढ़ी है? जो जानता देखता है और सुख दुख का अनुभव करता है, ये परिभाषा हमने कहाँ पढ़ी जीव द्रव्य की? ये हमने पढ़ी बाल बोध में। और यहाँ पे जो परिभाषा दे रखी है वो दे रखी है जिसमें चेतना अर्थात ज्ञान दर्शन रूप शक्ति है, उसे जीव द्रव्य कहते हैं। दोनों परिभाषाओं में अंतर है। बाल बोध की परिभाषा में दिया दे रखा है कि जो जानता देखता है, सुख दुख का अनुभव करता है, उसे जीव द्रव्य कहते हैं। और यहाँ पे जीव द्रव्य की परिभाषा दी जिसमें चेतना अर्थात ज्ञान दर्शन रूप शक्ति हो। दोनों में अंतर कैसे पढ़ाई है? क्यों? जो पहली वाली परिभाषा थी जिसमें सुख दुख भी जुड़ा हुआ था, वो परिभाषा बाल बोध की है। बाल बोध से माने क्या?
बालकों के बोध कराने के लिए, बालकों को समझाने के लिए वो परिभाषा बनाई गई है, जो जानता देखता है और सुख दुख का अनुभव करता है। यहाँ पे सुख दुख का अनुभव, सांसारिक सुख दुख के अनुभव की बात चल रही है। अगर हम ये जीव द्रव्य की परिभाषा बनाएं कि जो जानता देखता है और सुख दुख का अनुभव करता है, उसे जीव द्रव्य कहते हैं। मैं बहुत सरल सा प्रश्न पूछ रहा हूं, क्या इस परिभाषा में सारे जीव आ जाते हैं? सभी जीव द्रव्य इस परिभाषा में समाहित हो जाते हैं? परिभाषा सुनिए, जो पुस्तक में दी है, अभी जिस पुस्तक के माध्यम से पढ़ रहे हैं, उस पुस्तक की परिभाषा की मैं बात नहीं कर रहा। जो जानता देखता है और सुख दुख का अनुभव करता है, उसे जीव द्रव्य कहते हैं। क्या इस परिभाषा में सभी द्रव्य आ चुके हैं? सभी द्रव्य। इस अगर आपने सोच लिया और अपने मन में उत्तर दे लिया हो, तो जिन लोगों का उत्तर आ गया हो तो कंफर्म कर लें इस उत्तर से, जो ये परिभाषा दी, जो जानता देखता है और सुख दुख का अनुभव करता है, इस परिभाषा में सभी जीव नहीं आते। ये बालकों को समझाने के लिए जीव द्रव्य की परिभाषा बनाई गई है। यहाँ पे जिस सुख दुख की बात की जा रही है वो सांसारिक सुख है। अगर इसी परिभाषा को लेके चलें और कहें ये सभी द्रव्य इसमें सभी जीव द्रव्य इसमें समाहित हो गए, तो जो अरहंत और सिद्ध हैं वो कहाँ जाएंगे? अरहंत और सिद्धों को किसी प्रकार का दुख नहीं है और उनको किसी प्रकार का सुख भी नहीं है। किसी प्रकार का सुख कौन सा नहीं है? उस सांसारिक सुख नहीं है। जब सुख दुख की एक साथ बात की जाती है तो समझना वो सांसारिक सुख है। क्या कहा मैंने? बहुत जरूरी है समझना। दो प्रकार के सुख हो सकते हैं। एक सांसारिक सुख जो हमें सुख लगता है लेकिन सुख होता नहीं है, मतलब जिसको कहते हैं सुखाभास। हमें बस आभास है कि ये सुख है, सुख जैसा हमें लगता है, पर पदार्थों में हमें सुख लगता है लेकिन वो सुख होता नहीं है। या कहें कि दो प्रकार के सुख हम कह सकते हैं, एक सांसारिक सुख और एक अलौकिक सुख, अतीन्द्रिय सुख। तो जब जब सुख के साथ दुख शब्द का प्रयोग किया जाए तो समझना ये सांसारिक जीवों की बात चल रही है। इसमें जो सांसारिक जीव नहीं है, जो मुक्त जीव हैं, वो इसमें नहीं आए हैं। अरहंत सिद्ध इस परिभाषा में नहीं आ पाते, जो सुख दुख का अनुभव करे और जाने देखे। बस बच्चों को समझाने के लिए परिभाषा है। तो ये चलो, ये हमने समझा, ये परिभाषा तो बच्चों को समझाने के लिए हुई। अब हम कैसे समझें? अब कोई ऐसी परिभाषा बताओ जो सभी द्रव्यों में घटित हो जाए, सभी जीव द्रव्यों में घटित हो जाए। एक ऐसा लक्षण जिससे हम कहीं भी चले जाएं, किसी भी काल में चले जाएं, भूत में चले जाएं, वर्तमान में, भविष्य में, कहीं भी, किसी भी जगह अगर जीव का लक्षण हो तो ये हो। तो कौन सा वो जीव का लक्षण है? तो इस पुस्तक में दे रखा है, जो 17 नंबर के प्रश्न के उत्तर में दिया। कहा जिसमें चेतना, क्या कहा? जिसमें चेतना अर्थात ज्ञान दर्शन रूप शक्ति है, उसे जीव द्रव्य कहते हैं। ये ज्ञान दर्शन अभी हम प्रत्येक द्रव्य के विशेष गुण में भी पढ़ के आए हैं, जिसको किस शब्द से प्रयोग किया था? चैतन्य। अगर आप थोड़ी और बाहर की नॉलेज लेना चाहो तो तत्वार्थ सूत्र में उमा स्वामी आचार्य ने क्या लिखा जीव का लक्षण? जैसे जीव द्रव्य किसे कहते हैं, जैसे सारी पुस्तकें अलग अलग है ना। अगर बाल बोध के विद्यार्थी से पूछा जाए कि जीव किसे कहते हैं, तो वो कहेगा जो जानता देखता है, सुख दुख का अनुभव करता है। लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका के स्टूडेंट से पूछा जाएगा कि जीव द्रव्य किसे कहते हैं, तो वो ये उत्तर देगा, जिसमें चेतना अर्थात ज्ञान दर्शन रूप शक्ति है, उसे जीव द्रव्य कहते हैं। और कोई तत्वार्थ सूत्र का शिष्य हो, उससे पूछा जाए कि जीव द्रव्य किसे कहते हैं, तो आप क्या उत्तर दोगे उसको? तो आप उसको उत्तर दोगे उस संस्कृत के सूत्र में उपयोगो लक्षणम। क्या दोगे? उपयोगो लक्षणम, कि उपयोग जीव का लक्षण है। और यही उपयोग जो है वो ज्ञान दर्शन है, जिसको यहाँ पे चैतन्य शब्द से संबोधित किया गया है। मतलब कि एक चीज को समझाने के लिए शब्द कितने सारे हैं। एक शब्द चैतन्य, उसी का मतलब ज्ञान दर्शन भी। और उसी ज्ञान दर्शन को अगर और ऊंचे शब्दों में कहा जाए, तत्वार्थ सूत्र के शब्दों में कहा जाए, उमा स्वामी आचार्य के शब्दों में कहा जाए, तो वो कहेंगे उपयोगो लक्षणम, कि उपयोग जीव का लक्षण है। और ये उपयोग जीव का एक ऐसा लक्षण है जो सदैव जीव में पाया जाता है।
जो पंक्ति में अनेक बार दोहराता हूं कि जो निगोदिया जीव में है वो मुझ में है और वो सिद्धों में है। वो क्या है? वो ये ज्ञान दर्शन है, वो उपयोग लक्षण है जीव का, जो सब द्रव्यों में, जो सभी जीव द्रव्यों में पाया जाता है। आपको पता है जीव के दो भेद होते हैं। जीव के कितने भेद होते हैं? जीव के दो भेद होते हैं। एक होते हैं संसारी जीव और एक होते हैं मुक्त जीव। क्या कहा? संसारी जीव के दो भेद, एक संसारी जीव और एक मुक्त जीव। तो ये जो दो प्रकार के जीव है ना, संसारी जीव और एक मुक्त जीव, इन दोनों प्रकार के जीवों में ये परिभाषा घटित हो जाती है। कौन सी? जिसमें चेतना अर्थात ज्ञान दर्शन रूप शक्ति हो, उसे जीव द्रव्य कहा जाता है। आप अन्य मत की व्याख्याएं पढ़ेंगे तो जीव द्रव्य बहुत कुछ कहा गया है कि जीव द्रव्य क्या है, कि पंचभूतों से मिला हुआ, जो पंचभूत जब पंचभूत आपस में मिल जाते हैं तो उसे जीव द्रव्य कहा जाता है। पंच तत्व जिसे कहा जाता है, न्याय की भाषा में इसे पंचभूत कहा जाता है, कि अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, इन सब का जब संयोग हो जाता है तो जीव की उत्पत्ति हो जाती है, और जब मरण होता है तो समझिए इन सब का वियोग हो गया। लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं ये ज्ञान दर्शन है, और ये ज्ञान दर्शन जीव का लक्षण है जिसका कभी अभाव नहीं होने वाला, जिसमें एक ऐसा अस्तित्व गुण है जिसके कारण उसका नाश ही नहीं होगा। हम अनेक शरीर धारण कर लेंगे, लेकिन अनेक शरीर धारण करते हुए भी जो अपनी आत्मा है, जो ज्ञान दर्शन से युक्त है, वो कभी मरने नहीं वाली है। वो अजर अमर है, जैसे पहले थी वैसे ही आगे रहने वाली है, कभी उसका नाश नहीं होने वाला। जिसमें ये ज्ञान दर्शन गुण है। और किसमें ये ज्ञान दर्शन गुण है? जीव में ज्ञान दर्शन गुण है। समझिए थोड़ा, मैं कह रहा हूं ये समझ लेगा कि ज्ञान दर्शन गुण जिसमें होता है वो अजर अमर होता है। तो मैं पूछ रहा हूं ये ज्ञान दर्शन गुण किसमें है? जीव में है। आप सबका उत्तर आना चाहिए जीव में तो है ही, उससे पहले मेरे में है। ये ज्ञान दर्शन गुण किसमें है? ये ज्ञान दर्शन गुण मेरे में है। जब ऐसी श्रद्धा होगी कि ये मेरे में है, बाकी सब में तो है ही, हमें बाकी सब जीवों का क्या करना? बाकी सब में ज्ञान दर्शन उनके होंगे, उनके ज्ञान दर्शन से मेरा क्या होने वाला है? उनका ज्ञान दर्शन उनके साथ रहेगा, मेरा ज्ञान दर्शन मेरे साथ रहेगा। अगर आप थोड़े और जिज्ञासु हों तो आपके मन में एक और शंका उत्पन्न हो सकती है। मैं शंका पूछता हूं, फिर मैं पुद्गल द्रव्य की चर्चा करूंगा और उसके बाद पूछूंगा कि आपने क्या सोचा। अपने मन में सोचना मैं ही बताऊंगा। प्रश्न है कि ये जीव नाम का शब्द हम दो जगह सुनते हैं। एक सात तत्वों में भी हम सुनते हैं, और ये जीव नाम का हम द्रव्य में भी सुन रहे हैं। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, इसमें भी जीव, और सात तत्वों में भी जीव। दोनों जीव हैं, और दोनों में फिर अंतर क्या है? ये दोनों में कोई अंतर नहीं है। अगर आप सब ध्यान से सुन रहे होंगे तो मैं इसका उत्तर दे चुका हूं। मैंने बहुत चालाकी से इसका उत्तर दे दिया। अब जिसने पकड़ लिया होगा वो बहुत ध्यान से सुन रहा है वो कक्षा। प्रश्न है जीव द्रव्य और जीव तत्व में क्या अंतर होता है? इतना सा प्रश्न है। फिर पुद्गल द्रव्य की चर्चा हम करते हैं आगे। फिर आपसे मैं बताऊंगा कि इन दोनों में अंतर क्या होता है। थोड़ा सस्पेंस बनाए रखिए। चलिए, अब है पुद्गल द्रव्य की बारी। हमने जीव द्रव्य समझ लिया, अगला द्रव्य है हमारा पुद्गल द्रव्य। क्रम से प्राप्त है जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, तो अब पुद्गल की बारी है। तो प्रश्न नंबर 18 कि पुद्गल द्रव्य किसे कहते हैं? आखिर ये पुद्गल द्रव्य है क्या? तो बहुत सिंपल सा उत्तर जो हम विशेष गुणों में पढ़ के आए हैं, तो पुद्गल द्रव्य वो है जिसमें स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, ये विशेष गुण होते हैं, उसे पुद्गल द्रव्य कहते हैं। जिसमें स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, ये विशेष गुण होते हैं, उसे पुद्गल द्रव्य कहते हैं। मैं हर परिभाषा दो बार रिपीट इसलिए करता हूँ क्योंकि कुछ लोग लिख भी रहे हैं, इसकी वजह से लिखने में भी परेशानी ना हो, तो आसानी से हमारा सब काम हो जाए, इसलिए दो बार मैंने परिभाषा रिपीट कर दी। अब जिसमें भी स्पर्श, रस, गंध, वर्ण पाया जाएगा वो सब क्या है? वो सब पुद्गल है। मैंने कल की कक्षा में भी थोड़ा संकेत किया था। जो भी हमें अपनी इन चरम चक्षुओं से, हमें अपनी आंखों से दिखाई देता है, वो सब क्या है?
वो सब पुद्गल द्रव्य है। अगर मैं बालबोध की भाषा में पूछूं तो बालबोध के अंदर जो हमें ऊपर दिखाई देता है आकाश, क्या कह रहा हूं मैं, जो हमें ऊपर दिखाई देता है आकाश, वो कौन सा द्रव्य है? उसका नाम आकाश है ना, जिसको हम आसमान कहते हैं, स्काई कहते हैं। तो वो आकाश कौन सा द्रव्य है? थोड़ा सोचिए। कुछ लोग सोच रहे होंगे आकाश द्रव्य होगा वो, लेकिन वो आकाश द्रव्य नहीं है। क्यों नहीं है? तो बाल बोध में उसका उत्तर दिया कि आकाश का तो रंग होता है। आकाश का रंग क्या? जो नीला वो आसमान। तो जो नीला है वो क्या है? आकाश द्रव्य। आकाश द्रव्य नहीं है वो, आकाश एक पुद्गल द्रव्य है। क्यों? क्योंकि उसमें दे दिया स्पर्श, ना। रस, गंध, वर्ण। किसी का स्पीकर खुल गया। हेलो। हेलो। हाँ जी। जो ऊपर आसमान हमें दिखाई दे रहा है वो एक वर्ण है जो नीले रंग का वर्ण है। तो जिसमें भी वर्ण पाया जाए वो क्या है? वो पुद्गल है। सीधा सीधा, जिसमें स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, इसमें से आप किसी एक की भी पहचान कर लेते हो तो समझना कि वो पुद्गल द्रव्य है। अब पहले हमने सिद्ध कर दिया कि जो जो हमें आंखों से दिखाई दे रहा है वो सब पुद्गल द्रव्य ही है। सब पुद्गल द्रव्य है। थोड़ा और डिटेल में चर्चा करें इस पुद्गल द्रव्य की, तो ये पुद्गल द्रव्य क्या है? हम इसको देखें। ये पुद्गल द्रव्य कैसा? जैसे इसमें कहा स्पर्श, जिसमें जिस द्रव्य में स्पर्श, रस, गंध, वर्ण पाया जाए। तो स्पर्श भी बहुत प्रकार का होता है। स्पर्श के 8 प्रकार होते हैं। स्पर्श, रस के 5 प्रकार हैं, गंध के 2 प्रकार हैं, और वर्ण, वर्ण 5 प्रकार का होता है। ये स्पर्श 8 प्रकार का कैसे होता है? जैसे कि हल्का भारी, रूखा चिकना, कड़ा नरम। हल्का भारी, रूखा चिकना, ये 8 प्रकार हो गए हमारे किसके? स्पर्श गुण के। हम ये सब चीजें स्पर्श से पता कर पाते हैं कि ये कैसी हैं। हम पानी को स्पर्श करके पता लगा पाते हैं सर्दियों में कि ये पानी अभी गर्म हुआ है या नहीं हुआ, क्या ठंडा तो नहीं है, या ज्यादा गर्म तो नहीं हो गया है। कोई चीज हम उठाते हैं कि हम कह देते हैं चीज बहुत भारी है, वजन में बहुत भारी है, मैं इतना छोटा सा और मैं इतनी बड़ी चीज कैसे उठा पाऊंगा, इतनी भारी है। तो ये चीज हमने कैसे पता की? क्यों? क्योंकि उसमें एक स्पर्श नाम का गुण है, और वो कौन सा स्पर्श है? वो भारी। हल्का भारी है ना, वो भारी नाम का स्पर्श नाम का गुण है उस द्रव्य में। ऐसे ही रूखा चिकना, कुछ चीजें बहुत चिकनी होती हैं, कुछ चीजें रूखी होती हैं, जो बहुत रफ हैं, और कुछ बहुत सॉफ्ट हैं। और ये सारी चीजें देखो, स्पर्श गुण सब द्रव्य में पाया जाता है। समझना एक चीज, स्पर्श गुण सब पुद्गल द्रव्यों में पाया जाएगा, लेकिन ये 8 प्रकार का जो स्पर्श है वो आठों प्रकार का स्पर्श किसी एक पुद्गल द्रव्य में हो ऐसा नहीं है। जो पुद्गल द्रव्य रूखा होगा स्पर्श में वो चिकना नहीं होगा। जो पुद्गल द्रव्य स्पर्श में भारी होगा वो हल्का नहीं होगा। समझना, जोड़े में चल रहे हैं ये। अगर एक है तो दूसरे वाला जोड़ा उधर काम नहीं करेगा। ये हमने समझे स्पर्श के 8 गुण। स्पर्श में भी 8 गुण है। ऐसे ही रस, रस भी 5 प्रकार का होता है। हम किसी भी चीज का टेस्ट जान पाते हैं तो कैसे जान पाते हैं? 5 प्रकार का रस, खट्टा, मीठा, चरपरा, कसैला, नमकीन। ये जो जैसे 5 हमने देख लिए ये,
क्या है ये? रस हो गए। हमें किसी भी चीज का ये बहुत तीखा है, ये तो बहुत मीठा है, थोड़ी चीनी कम करो, हम इतना मीठा नहीं खाते हैं, बहुत खट्टा है ये, बहुत कड़वा है ये, बहुत चरपरा है ये सब हम कैसे जानते हैं? ये सब स्पर्श के द्वारा जानते हैं, क्योंकि उसमें एक स्पर्श पड़ा हुआ है। देखिए कितनी भेद विज्ञान हम कर सकते हैं। हम क्या मानते हैं कि पुद्गल द्रव्य में से मजा आ रहा है, जैसे कि रसगुल्ले को खा रहे हैं या गुलाब जामुन को खा रहे हैं तो उसमें से मजा आ रहा है। लेकिन एक जीव द्रव्य अलग है और पुद्गल द्रव्य अलग है, भिन्न भिन्न है। तो ये सोचिए, एक पुद्गल जो जड़ है, जो चेतन नहीं है, उसमें से एक जीव द्रव्य को मजा कैसे आ सकता है? मतलब ये हमारा भ्रम है कि हमें वस्तुओं में से मजा आता है, टीवी देखने में मजा आता है। सब हमारा भ्रम है, क्योंकि ये सब क्या है? ये सब पुद्गल द्रव्य हैं। पुद्गल द्रव्य से सुख गुण नहीं है, क्योंकि पुद्गल द्रव्य में खुद में सुख गुण नहीं है। पुद्गल द्रव्य में कौन से गुण है? स्पर्श, रस, गंध, वर्ण। स्पर्श देखा, रस देखा। बात करें गंध की, गंध कितने प्रकार की होती है? गंध दो प्रकार की होती है, सुगंध और दुर्गंध। अच्छा अच्छा खाना बना हो तो एकदम दूर से ही खुशबू आने लग जाती है। क्यों? क्योंकि उसमें एक गंध नाम का भी एक गुण है, उस पुद्गल पदार्थ में गंध नाम की है, गंध नाम का गुण है जो हमें आभास कराता है कि ये इसकी स्मेल अच्छी है या बुरी है। किसी हम बहुत गंदे नाले के पास से निकल जाएं तो सब एकदम नाक बंद कर लेते हैं। नाक बंद हमने सबने क्यों की? नाक बंद इसलिए की क्योंकि उसमें दुर्गंध आती है हमें, और दुर्गंध आती है तो दुर्गंध किस किस चीज किसके अंदर आता है? दुर्गंध आता है गंध के अंदर। और गंध कहाँ पे है? गंध है पुद्गल द्रव्य में। गंध किसमें है? पुद्गल द्रव्य में। सब इसके विशेष गुण चल रहे हैं ये। और आगे देखें, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण। अब वर्ण कितने प्रकार के हैं? अगर कोई कहे भैया आज आज की डेट में तो वर्ण इतने प्रकार के हो गए हैं, इतने वेराइटीज कलर। मतलब अगर आप कहीं, अगर आपको अपना घर पेंट कराना हो और वो पेंट की बुक अपने घर पे लेके आओ, उस पेंट की किताब में एक कलर के ही 100 टाइप होते हैं, एक लाइट, एक डार्क, एक उससे ज्यादा डार्क, और सबके अलग अलग नाम पड़ जाते हैं। अब इतने सारे कलर देख के हम चकरा जाते हैं कि कौन सा कलर कराएं। लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं वर्ण 5 ही प्रकार का है। जितने हमें वर्ण दिखाई दे रहे हैं वो कुछ में कुछ चीज मिली है और कुछ चीज कम हुई है, तो इतने सारे उसके भेद बन गए हैं। तो वो वर्ण है वो कौन से 5 हैं? तो वो 5 वर्ण हैं, हरा, नीला, लाल, काला, सफेद। ये 5 ही मुख्य कलर हैं जो आपस में मिलके इतने सारे कलर में बन जाता है। इतने सारे कलर बने तो आपस में मिलके बने, लेकिन 5 अगर कोई मेन है तो ये 5 ही हैं, काला, नीला, सफेद, हरा, लाल। ये 5 कलर हैं। इनके अलावा छठा कलर कोई नहीं है अलग से, पृथक से। जो भी हमें दिखाई दे रहे हैं वो सब इनको मिला के ही बने हैं। तो ये किसका व्याख्यान समझ रहे हैं हम? ये सब विशेष गुण हैं एक पुद्गल द्रव्य के। ये पुद्गल द्रव्य में पाया जाता है। सोचो पुद्गल द्रव्य भी कितना संपन्न है। उसमें स्पर्श, रस, गंध, वर्ण। मतलब कि किसी द्रव्य को अपने से छोटा मत समझना। सभी द्रव्य अपने में परिपूर्ण है, सभी अपनी शक्ति पूरी लेके हुए बैठे हुए हैं। स्पर्श, रस, गंध, वर्ण उसके पास पूरा है, कम नहीं है। आपके पास ज्ञान दर्शन है तो आपके पास ज्ञान दर्शन पूरा है। किसी से अपने को कम मत समझना, अपना आकलन किसी से कम मत करना। हम सबसे बेस्ट हैं। क्यों बेस्ट है? हमें भी अनंत गुण है, हमें ज्ञान दर्शन है। ऐसी पुद्गल, उसमें भी स्पर्श, रस, गंध, वर्ण पूरा है अपना। तो कितनी सरल परिभाषा है, जिसमें स्पर्श, रस, गंध, वर्ण ये विशेष गुण होते हैं, उसे पुद्गल द्रव्य कहा जाता है। वो पुद्गल द्रव्य है। समझ में आया पुद्गल द्रव्य की? पुद्गल द्रव्य की व्याख्या क्या है? अब जो प्रश्न मैंने आपको दिया था जीव द्रव्य के संबंध में, कि जीव द्रव्य और जीव तत्व, कुछ सोचा आपने? कुछ तो दिमाग चला होगा कि जीव द्रव्य और जीव तत्व में क्या अंतर होता है। दोनों का नाम जीव ही है, पीछे तत्व लगा दिया, एक के पीछे द्रव्य लगा दिया। और इसका उत्तर मैंने कहा था मैं दे चुका हूं। और अगर मैं इसका आपको उत्तर बताऊंगा और जिनको नहीं आया उनको लगेगा हाँ बताया तो था, बताऊं उसका उत्तर?
चलिए सुनिए, जीव द्रव्य और जीव तत्व में क्या अंतर है। जीव द्रव्य की परिभाषा हम पढ़ चुके हैं, जिसमें ज्ञान दर्शन पाया जाए, जिस जिस द्रव्य में जिसमें चेतना अर्थात ज्ञान दर्शन रूप शक्ति हो, उसे जीव द्रव्य कहा जाता है। या संक्षेप में कहा जाए, जीव द्रव्य क्या, जिसमें ज्ञान दर्शन पाया जाता है वो जीव द्रव्य। और जीव तत्व की परिभाषा, जिसमें मेरा ज्ञान दर्शन पाया जाए, उसे जीव तत्व कहा जाता है। बहुत जल्दी बोल गया। दोनों में अंतर क्या है। जिसमें ज्ञान दर्शन पाया जाए वो जीव द्रव्य। ज्ञान दर्शन तो सभी में पाया जा रहा है। जीव कितने, जीव अनंत हैं, सब में ज्ञान दर्शन है, सब जीवों में ज्ञान दर्शन है। और जीव तत्व की बात की जाए तो कहा जाएगा जिसमें मेरा ज्ञान दर्शन पाया जाए। मेरा माने क्या, बस वो ज्ञान दर्शन अब मेरा एक विशेष गुण बन गया है, अब मैं दूसरों से अलग हो गया हूं। मतलब कि बाकी के सब जीव द्रव्य भी मेरे से भिन्न हो गए हैं। अभी एक विशेष इसके बारे में भी बात बताऊंगा। मतलब कि जिसमें मेरा ज्ञान दर्शन पाया जाए वो जीव तत्व, और जिसमें ज्ञान दर्शन पाया जाए वो जीव द्रव्य। इसमें ये विशेष बात है, जीव तत्व में जिसमें मेरा ज्ञान दर्शन पाया जाए। आपके साथ जितने लोग बैठे हैं वो सबके सब में ज्ञान दर्शन है, लेकिन उनके पास आपका ज्ञान दर्शन नहीं है, उनके पास अपना अपना ज्ञान दर्शन है। अब सोचिए, जब आपके पास अपना ज्ञान दर्शन है तो आपको तो अपने माल से मतलब होगा। सारे व्यापारियों को अपने माल से मतलब होता है, दूसरे के माल से मतलब नहीं होता। दूसरे के घर कुछ भी आए हमें क्या मतलब, हम तो अपने घर में जो माल है उसमें संतुष्ट हैं। ऐसे ही हमारे पास जो ज्ञान दर्शन है वो अपना है। अब सामने वाले का ज्ञान दर्शन हमारे लिए क्या है, शून्य है, जीरो। हमारे लिए कुछ मतलब नहीं रखता वो ज्ञान दर्शन। तो यहाँ पे मैं ये बात कह रहा हूँ, सामने वाले सभी तत्व के अपेक्षा बात कर रहा हूँ, तत्व को लेके। जब बाकी द्रव्यों में मेरा ज्ञान दर्शन नहीं पाया जाता तो बाकी सब द्रव्य वो जीव होते हुए भी मेरे लिए अजीव के समान है। जीव द्रव्य होते हुए भी वो मेरे लिए अजीब है। क्यों, क्योंकि उनमें मेरा ज्ञान दर्शन नहीं पाया जाता। आपके ज्ञान दर्शन आपका साथ देंगे, आपके बराबर वाले का साथ नहीं देंगे। हम चाहे हम सामने वाले का ज्ञान बढ़ा दें, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि उसका ज्ञान दर्शन उसके पास है, आपका ज्ञान दर्शन आपके पास है। मतलब बाकी जीव द्रव्य आपको छोड़ के जीव तत्व की अपेक्षा बाकी सब अजीब हो गए। आपकी दृष्टि में सब अजीब है। अब कौन कौन अजीब है एक बार चर्चा करके देखिए। एक प्रश्न है, मैं एक प्रश्न देके अपनी कक्षा को पूरी करूंगा। मैंने कहा जिसमें मेरा ज्ञान दर्शन पाया जाए वो जीव तत्व। अब किन किन में मेरा ज्ञान दर्शन नहीं पाया जाता, एक बार लगाइए। किन किन में मेरा ज्ञान दर्शन नहीं पाया जाता। पुद्गल में नहीं पाया जाता, धर्म में नहीं पाया जाता, अधर्म, आकाश, काल, इनमें तो मेरा ज्ञान दर्शन पाया ही नहीं जाता। बाकी जितने जीव हैं उनमें मेरा ज्ञान दर्शन नहीं पाया जाता। अब वो कौन कौन से जीव हैं, आपके घर वाले, आपके आस पड़ोसी, वो सब आपके लिए अजीब के समान है। क्यों, क्योंकि उनमें आपका ज्ञान दर्शन नहीं पाया जाता। बहुत बड़ी बात बोलने जा रहा हूं, विचारना। वो अरहंत भगवान, वो सिद्ध भगवान आपके लिए अजीब हो गए। क्यों, क्योंकि आपको अपने ज्ञान दर्शन से मतलब है। उन्होंने अपना प्रयोजन सिद्ध किया, वो भगवान बने तो आपका ज्ञान दर्शन उसमें कुछ सहयोग नहीं कर रहा था। वो भगवान बने तो उन्होंने अपने ज्ञान दर्शन को देखा तो वो भगवान बन पाए। ऐसे ही जब चाहे अरहंत भगवान और सिद्ध भगवान वो भी जीव हैं, उनमें भी ज्ञान दर्शन गुण है, वो भी जीव द्रव्य हैं। लेकिन जब तत्व की चर्चा की जाती है तो सब मेरे लिए अजीब के समान है, क्योंकि मेरा प्रयोजन उनसे नहीं सधेगा। मेरा प्रयोजन जब सधेगा जब मैं अपने को जानूंगा, जब मैं अपने ज्ञान दर्शन को जानूंगा। तो सोचिए, ये जीव तत्व से जीव द्रव्य से ये जीव तत्व कितना भिन्न है। मतलब कि जीव द्रव्य से जीव तत्व तक पहुंचने के लिए आपको एक चीज करनी है, इस ज्ञान दर्शन को अपना मानना है कि ये ज्ञान दर्शन मेरा है, किसी और का नहीं है। जब आप ये मानोगे कि ये ज्ञान दर्शन मेरा है तो आप जीव द्रव्य से जीव तत्व का रास्ता पूरा कर लोगे। वही हमारा, उसी मार्ग तक पहुंचाना हमारा प्रयोजन है। जब हम जीव तत्व अपने को जानने लगेंगे तो हम मोक्ष तक पहुंच जाएंगे, जो हमारा अंतिम लक्ष्य है कि हम मोक्ष तक पहुंचे।
तो उसी मोक्ष अवस्था तक हम पहुंचे। इसी मंगल भावना से मैं आज की कक्षा पूरी कर रहा हूं। आगे के जितने प्रश्न हैं, पुद्गल द्रव्य का विस्तार अभी बहुत बड़ा है, पुद्गल द्रव्य आगे तक जाएगा। 35 नंबर के प्रश्न तक पुद्गल द्रव्य की चर्चा चल रही है, 34 नंबर के प्रश्न तक पुद्गल द्रव्य की चर्चा। सोचिए, जीव द्रव्य की चर्चा एक प्रश्न में और पुद्गल द्रव्य के लिए इतने सारे प्रश्न। अब सोचो, वो पुद्गल द्रव्य समझना है तो कल इसी समय 8 बजे हम सब यहीं पे एकत्रित होंगे और उस पुद्गल द्रव्य के विशेष स्वरूप को हम समझेंगे। एक विशेष सूचना जो आपके लिए कर रहा हूं, जो क्लास की करता हूं सुबह वाली, तो वो तो है ही। एक विशेष सूचना ये कि जो एक विद्यालय है, टोडरमल दिगंबर जैन सिद्धांत महाविद्यालय, जो जयपुर में स्थित है, जहां से मैं पढ़ाई कर रहा हूं, अगर आप भी अपने आस पड़ोस के बच्चों को या अपने बच्चों को धार्मिक शिक्षा देना चाहते हैं, और जो 10वीं पार कर चुके हैं और अब जो 11वीं कक्षा में प्रवेश लेना चाहते हैं, अब जो 11वीं कक्षा में प्रमोट हो रहे हैं, उन सबके लिए सुनहरा अवसर है कि वो 10वीं के बाद जयपुर में एडमिशन ले सकते हैं। उसके फॉर्म्स निकल चुके हैं। उस विद्यालय में प्रवेश करके हम लौकिक पढ़ाई भी करेंगे और अलौकिक पढ़ाई भी करेंगे। आपको कुछ भी जानकारी लेनी हो तो मेरे से तो आप ले ही सकते हो, क्योंकि मैं उधर पढ़ ही रहा हूँ। अगले साल मेरा वहां पे फाइनल ईयर है, तो आप मेरे से वहां के बारे में कुछ भी पूछ सकते हो, मैं आपको स्पष्ट रूप से कुछ भी बताऊंगा। और ये सूचना आप दूसरे लोगों तक भी पहुंचाएं जिनके बच्चे 10वीं कक्षा को पार कर चुके हैं और अब 11वीं कक्षा में प्रवेश करने वाले हैं, जिससे वो भी धर्म संस्कार प्राप्त करें और आपको धर्म लाभ देने में निमित्त बने। चलिए, आज की कक्षा यहीं पे पूर्ण करता हूँ। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। 9 बार नमोकार मंत्र का सब पाठ करेंगे।